स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विश्लेषण में। साथियों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि लंदन, पेरिस और बर्लिन में रहने वाले लोग इस समय एसी और कूलर के लिए वैसे ही त्राही त्राही कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में मई जून की दोपहरिया में हमारे यहां बिजली कटने के बाद लोग करते हैं। दोस्तों, गजब की बात देखिए कि एक तरफ यूरोप में गर्मी के मारे लोग दम तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वहां की ट्रेनें जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी, उनकी पटरियां पिघल रही हैं। और WHO की रिपोर्ट कह रही है कि मात्र एक हफ्ते के अंदर, यानी कि पिछले 7 दिनों के अंदर ही 1300 से ज्यादा लोगों की अचानक मौत हो चुकी है। साथियों, आप कहेंगे कि सर ये तो किसी पिछड़े या तीसरी दुनिया के देश की कहानी होगी, लेकिन यही तो झटका लगता है ना कि ये हाल किसी गरीब देश का नहीं है दोस्तों। यह हो रहा है दुनिया के सबसे रईस और तथाकथित डेवलप्ड मुल्कों में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में और इटली में। जिन साहब लोगों को आज तक हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते आए हैं, वो आज कुदरत के थपेड़ों के आगे बेबस खड़े हुए हैं। साथियों, आज के सेशन में हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि यूरोप में हो क्या रहा है, आज बात होगी उस साइंस की जिसने यूरोप को पूरी तरह से एक तंदूर बना दिया है। आज बात होगी ओमेगा ब्लॉक की। बिल्कुल सरल भाषा में मैप के साथ साथ समझेंगे कि ये चीज क्या है, ये बला क्या है। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और चलते हैं आज के इस बर्निंग टॉपिक को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। अगर वो 30 जून से पहले एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मिलेगा एक लिमिटेड पीरियड का ऑफर, जिसमें 50% फीस का डिस्काउंट होगा और कोर्स में डबल वैलिडिटी भी होगी। कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ढेर सारी सुविधाएं हैं, जरूर देखिएगा और PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो साथियों, सबसे पहले जरा तारीखों और आंकड़ों का खेल देखिए, क्योंकि बिना डेटा के बात हवा हवाई लगती है। एक शुरू करते हैं और स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 24 जून की। 24 जून पिसोस शहर है फ्रांस का, जहां पर 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया। फ्रांस के इतिहास का 80 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पेरिस में जून का सबसे गर्म दिन 40.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज करता है। 24 जून की ही अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में, जहां लोग बिना कोट और टाई पहने घर से नहीं निकलते, वहां तापमान छू रहा है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से 27 जून को जर्मनी ने सारी गर्मियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और वहां पर पारा पहुंच गया 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे यहाँ लखनऊ और दिल्ली वाले कहेंगे सर हमारे यहाँ तो 45 डिग्री नॉर्मल है। अरे भाई, उनके यहाँ का 41 डिग्री हमारे यहाँ के 48 डिग्री जैसा है। क्यों, वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। लेकिन उसके आगे देखिए, 28 जून को WHO के चीफ टेड्रोस अधानोम का बयान आता है। वो कहते हैं कि 21 जून के बाद से यूरोप में 1300 से ज्यादा एक्सेस डेथ्स हुई हैं, यानी कि उम्मीद से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालात ये हैं कि वहां पर लोग गर्मी से बचने के लिए तालाबों और नदियों में बिना सोचे समझे कूद जा रहे हैं और करीब 40 से ज्यादा लोग डूबकर मर गए हैं। WHO के चीफ ने इसको साइलेंट किलर कह दिया है। अब सच सच बताइए दोस्तों, ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमारे यहाँ यूपी के बलिया, बिहार के गया और राजस्थान के चुरू की बात हो रही हो। लेकिन नहीं, ये हाल है पेरिस और लंदन का दोस्तों। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि दोस्तों आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर मौसम इतना अचानक से क्रूर कैसे हो गया? तो भाई, इसके पीछे का विलेन जो है उसका नाम है ओमेगा ब्लॉक। ये एकदम से आसान भाषा में समझिएगा क्या होता है। जमीन के ऊपर आसमान में बहुत तेज एक हवा की नदी जैसा बहती है, जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम, कुछ ऐसे बहती है।
ठीक है, एक तरीके से समझिए कि वैज्ञानिक भाषा में जो जेट स्ट्रीम है वो हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ सांप की तरह लहराते हुए चलती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है मौसम को आगे ढकेलना। जैसे हमारे यहाँ आप देखिए, आपने देखा होगा, समझ जाएंगे आप इससे, कि जब सावन का महीना आता है ना दोस्तों, तो हवाएं आगे बढ़ती हैं, पानी बरसता है, फिर मौसम बदल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अभी यूरोप में हो रहा है उसको समझिएगा, कि कुदरत के इस सिस्टम में एक ब्रेकर आ जाता है, और वो जो ब्रेकर है वो ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा होता है। ये कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ये देखिए, ये है आपका ओमेगा। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि जेट स्ट्रीम की चाल में ये जो अजीब सा मोड़ आया, तो हवा के ऊपर एक ओमेगा जैसा शेप बन गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ओम के जो ऊपर वाला हिस्सा है वैसे बन जाता है, एक उल्टे कटोरे जैसा दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसके बीच में बन जाता है एक हाई प्रेशर जोन, उच्च दाब वायुदाब का गुंबद बन जाता है। अब इसके दोनों तरफ नीचे क्या होता है, दोनों तरफ नीचे होते हैं लो प्रेशर जोन। ये देखिए, अब इधर ये दोनों लो प्रेशर जोन है और बीच में पूरा एक गुंबद बन गया हाई प्रेशर जोन का। इसी को कहते हैं ओमेगा ब्लॉक। ये उत्तरी अफ्रीका की तपती हुई झुलसाने वाली रेतीली गर्म हवा को खींचता है, और यहां से हवा खींच रहा है और यूरोप में ले जाके लॉक कर दे रहा है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है इसको समझिएगा। जैसे हम कढ़ाई, अगर आपने घर में देखी होगी, कढ़ाई के ऊपर जब ढक्कन लगा देते हैं ना, ताकि अंदर की भाप बाहर ना निकले, बिल्कुल वैसे ही इस ओमेगा ब्लॉक ने पूरे यूरोप को के ऊपर एक कांच का ढक्कन जैसा रख दिया है। ठीक है, जिसके इधर लो प्रेशर जोन है और उधर लो प्रेशर जोन है। नॉर्मली ये ब्लॉक होता है तो 3-4 दिन में टूट जाता है, और इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो लोकल हीट है वही रिसाइकिल होती जा रही है, वो हीट बाहर बेंट आउट हो ही नहीं रही। तो यह खौफनाक भी होती जा रही है, बहुत खतरनाक भी होती जा रही है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि ये जो ब्लॉक होता है ये 3 से 4 दिन में टूट जाता है। अभी 2026 का यह ब्लॉक हफ्तों से टस से मस नहीं हुआ है, और यही यूरोप की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अब दोस्तों आपके मन में एक जायज सा सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या हरियाणा पंजाब में 44 डिग्री 45 डिग्री में हमारे लड़के तो धूप में जाके क्रिकेट खेलते रहते हैं, ये गोरे लोग 38 से 40 डिग्री में क्यों मरे जा रहे हैं भाई? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है दोस्तों, एक विरोधाभास है जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फेल्योर। इसको समझिएगा दोस्तों, या एडेप्टेशन फेल्योर आप इसको कह सकते हैं। बात को समझिए, हमारे यहाँ के घर कैसे बनते हैं? ईंट से, कंक्रीट से, वेंटिलेशन वाले, ऊंची छतों वाले, ताकि हवा पास हो, गर्मी बाहर निकल जाए। लेकिन यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है ना दोस्तों, तो सर्दियों में उन्होंने सदियों से अपने घर इस तरीके से बनाए हुए हैं कि सूरज की गर्मी अंदर आ जाए लेकिन बाहर न जाने पाए। उनके घरों की दीवारें मोटी और इंसुलेटेड होती हैं। अब यहीं से सबसे बड़ी समस्या भी बन जाती है, वहां पर एसी का अकाल है। यूरोप में मात्र 20% घरों में एसी है दोस्तों, जबकि अमेरिका में यह 90% के आसपास है। उनके यहां घरों में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब आप सोचिए, इस क्राइसिस के कारण बेल्जियम और फ्रांस ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, और बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं 1 यूरो प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से, यानी कि इतिहास में यह सबसे बड़ी वृद्धि है। आप अगर एसी चला भी लें तो आपके घर का दिवाला निकल जाएगा। यानी कि सरल भाषा में कहें कि जो घर और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें सदियों से जमने से बचाता था, आज इस ओमेगा ब्लॉक के दौर में वही घर उनके लिए गैस चैम्बर या तंदूर बन चुका है। रात में भी उनके घर की दीवारें ठंडी नहीं हो रही हैं। अब चलते हैं इस एनालिसिस के सबसे गंभीर हिस्से पर दोस्तों। क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल मौसमी घटना है, या फिर इस साल चलो ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अगले साल फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप के वैज्ञानिकों ने 26 जून को अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उनका साफ कहना है कि यह हीट वेव इंसानों द्वारा फैलाए गए क्लाइमेट चेंज के बिना आना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप इस समय दुनिया की सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। यह ग्लोबल एवरेज से दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है।
अगर इंसानों को कार्बन उत्सर्जन करके धरती का कबाड़ा ना किया होता तो यही हीट वेव आज जितनी है उससे 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती, यानी कि असहनीय तो नहीं ही होती। वर्ष 2003 में भी यूरोप में ऐसी ही हीट वेव आई थी दोस्तों। तब करीब 80,000 लोग मर गए थे। तब यूरोप की सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे, एक्शन प्लान बनाए थे, लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन के क्लाइमेट साइंटिस्ट कीपिंग साहब का एक बड़ा सटीक बयान आता है। उन्होंने कहा कि हमने 2003 के बाद प्लान तो बहुत बनाए, लेकिन हमारे प्लान बनने की रफ्तार से कई गुना रफ्तार ज्यादा कुदरत का गुस्सा बढ़ गया है और इस रेस में हम बहुत पिछड़ चुके हैं साथियों। अब आप कहेंगे कि सर 7 समंदर पार यूरोप जल रहा है तो हमें अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश यहां बैठकर, इंडिया में बैठकर टेंशन लेने की आवश्यकता क्यों है? भाई टेंशन इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हम सब एक ही ग्लोब पर रहते हैं। हमारे यहाँ इस समय अल नीनो का जो असर दिख रहा है दोस्तों, उसकी वजह से भारत के ऊपर भी ओमेगा डोम जैसी स्थिति बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जब पारा मई जून में 45 से 47 डिग्री जाता है तो हम उसे नॉर्मल गर्मी या ईश्वर की मर्जी मानकर चुपचाप सह लेते हैं। हमारे गांव में इसे कह देते हैं भैया जेठ की दोपहरी है, लू तो चलेगी ही, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है दोस्तों। हकीकत देखिएगा, हमारे यहाँ हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक से दम तोड़ते हैं, लेकिन उनमें से आधों का डेटा तो रजिस्टर ही नहीं होता है। हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड्स बन चुके हैं, जहां पेड़ काट दिए गए हैं, सिर्फ कंक्रीट के जंगल हैं जो रात में भी ठंडे नहीं होते हैं। सोचने वाली बात यह है साथियों कि जिस यूरोप में के पास अथाह पैसा है, बेस्ट मेडिकल सिस्टम है, जब वो अपने यहाँ 1300 मौतें नहीं रोक पाया, उनके सामने घुटने टेक दिया, तो भगवान ना करे कि अब अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई परमानेंट ब्लॉक बन जाता है तो हमारा क्या हाल होगा। हमारी डेंसिटी तो उनसे बहुत ज़्यादा है। तो सर मैं आपसे बताऊं इसका समाधान क्या है, क्योंकि समाधान पर बात किए बिना बात खत्म नहीं होती है। इसके 2 रास्ते हो सकते हैं दोस्तों। पहला है मिटिगेशन, यानी कि जड़ पर वार करना, लेकिन इसमें लगेंगे 20 से 30 साल। मिटिगेशन में हम क्या कर सकते हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम किया जाए और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। जो गर्मी एटमॉस्फेरिक में लॉक हो चुकी है एटमॉस्फेयर में, उसको तो हमको अभी भी झेलना ही पड़ेगा इस 20-30 साल की योजना के बावजूद भी। दूसरा हो सकता है एडेप्टेशन, यानी मौसम के अनुसार ढलना। शहरों में सरकारी कूलिंग सेंटर्स बनाए जाए, जैसे सर्दियों में रैन बसेरे बनते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग की जाए और रिफ्लेक्टिव पेंट्स इस्तेमाल किए जाए। हीट एक्शन प्लान को फाइलों से निकालकर जमीन पर लाया जाए। मजदूरों, किसानों के लिए नाइट और अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट तय की जाए। दोस्तों ये रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। यूरोप का यह संकट हम सब के लिए एक आईना है, एक वार्निंग अलार्म है। जो महाद्वीप कभी बर्फबारी, वादियों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता था, आज वहां लोग लू लगने से मर रहे हैं दोस्तों। प्रकृति जब अपना हिसाब मांगती है ना दोस्तों, तो फिर वो यह नहीं देखती कि आप विकसित देश हैं, अमीर हैं, एक विकासशील देश हैं या गरीब हैं। ओमेगा ब्लॉक ने इस यूरोप को घेरा हुआ है। अगली बार किसकी बारी होगी कोई नहीं जानता है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ किताबों का टॉपिक नहीं रह गया दोस्तों, यह हमारे दरवाजों पर, हमारे घर पर दस्तक दे चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके शहर या गांव में इस बार गर्मी का क्या हाल रहा? क्या आपके यहाँ भी इस बार रिकॉर्ड टूटे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ज्वलंत समस्या है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या गर्मी को लेकर के आपका अनुभव रहा? बारिश शुरू हुई क्या आपके यहाँ? तो चलिए मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और अगर इस वीडियो के वजह से आपको कुछ नई जानकारी, आपके जानकारियों में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।